एक आदमी अपनी आमदनी का x/a भाग शिक्षा पर, शेष का y/b भाग भोजन पर और शेष का z/c भाग अन्य मदों पर खर्च करता है और बाद में p रुपए बचा लेता है, तो उसकी आमदनी कितनी है। आज के इस वीडियो में इस प्रश्न को और इस जैसे प्रश्नों को बहुत ही आसान विधि से, सरल विधि से, शॉर्टकट विधि से हल करना सीखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस बहुत ही उपयोगी वीडियो की। आमदनी का x/a भाग शिक्षा पर, शेष का y/b भाग भोजन पर और शेष का z/c भाग अन्य मदों पर खर्च किया जा रहा है और बाद में p रुपए बचा लिए जाते हैं, तो आमदनी कितनी है। इस केस में कुल आमदनी बराबर हो जाएगी p गुणा a घटा x गुणा b घटा y गुणा c घटा z। तो अब इस सूत्र का, इस शॉर्टकट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। पहला उदाहरण है, एक आदमी अपनी आमदनी का 1/4 भाग शिक्षा पर, शेष का 2/5 भाग भोजन पर और शेष का 3/8 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है और बाद में 900 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आमदनी कितनी है। इस केस में कुल आमदनी बराबर होगी 900 गुणा 4/4 घटा 1 गुणा 5/5 घटा 2 गुणा 8/8 घटा 3। यह बराबर होगा 900 गुणा 4/3 गुणा 5/5 घटा 2 3 गुणा 8/8 घटा 3 5। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 3200। तो इस केस में जिसमें कि आमदनी का 1/4 भाग शिक्षा पर, शेष का 2/5 भाग भोजन पर और शेष का 3/8 भाग अन्य मदों पर खर्च किया जाता है और बाद में 900 रुपये की बचत की जाती है, तो कुल आमदनी हो जाएगी रुपये 3200। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक आदमी अपनी आमदनी का 1/5 भाग शिक्षा पर, शेष का 1/7 भाग भोजन पर और शेष का 3/11 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है और बाद में 4800 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आमदनी कितनी है। तो इस केस में कुल आमदनी बराबर होगी 4800 गुणा 5/5 घटा 1 गुणा 7/7 घटा 1 गुणा 11/11 घटा 3। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 4800 गुणा 5/4 गुणा 7/6 गुणा 11/8। और फाइनली इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 9625। तो इस केस में जिसमें कि आमदनी का 1/5 भाग शिक्षा पर, शेष का 1/7 भाग भोजन पर और शेष का 3/11 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है और फाइनली 4800 रुपये बचा लेता है, तो
कुल आमदनी हो जाएगी 9,625 रुपये। तो आज के इस बहुत ही उपयोगी वीडियो सेशन में हमने सीखा कि यदि आमदनी का x/a भाग शिक्षा पर, शेष का y/b भाग भोजन पर और शेष का z/c भाग अन्य मदों पर खर्च किया जाए और बाद में p रुपये बचा लिया जाए, तो इस केस में कुल आमदनी बराबर हो जाएगी p गुणा a भागा a घटा x गुणा b भागा b घटा y गुणा c भागा c घटा z।